हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट का आर्मोल और बाजू का आर्मोल कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपकी सूट की चेस्ट साइज 41 से 54 इंच है तो हम क्या फॉर्मूला अपनाएं जिससे हमारे सूट का आर्मोल और बाजू का आर्मोल एकदम परफेक्ट कटिंग हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे ये दोस्तों हमने सूट की फिटिंग के निशान लगा रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आर्मोल लेंथ का निशान नहीं लगाया है, यहाँ पर हमारे शोल्डर का निशान लगा है, इसमें हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। लेकिन कमर का निशान लगा रखा है, हमने हिप का निशान लगा रखा है, यहाँ पर हमारी लंबाई का निशान लगा हुआ है। क्या होता है दोस्तों, जो कमर से नीचे के निशान होते हैं सेम नॉर्मल हर साइज में एक ही जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो चेंजिंग आती है आर्मोल और शोल्डर की कटिंग करने में आती है। तो मैं आपको यही फॉर्मूला सिखाने वाला हूं कि हम आर्मोल और शोल्डर की कटिंग कैसे करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो चेस्ट साइज हमारी 46 इंच है, तो इसमें दोस्तों मैं जो कटिंग आपको करना सिखाऊंगा 46 चेस्ट साइज के हिसाब से सिखाऊंगा। आर्मोल शोल्डर की जब भी कटिंग हम करते हैं चेस्ट साइज के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा आपकी अगर चेस्ट साइज 41 से 54 इंच तक है तो किस तरीके से हम आर्मोल शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारी 46 इंच चेस्ट है, ठीक है, इसका जो शोल्डर है ना हमारा, इस जगह पे शोल्डर हमारा है 16.5 इंच। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, आर्मोल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम जो शोल्डर अब हमारा यहाँ पर 16.5 इंच है ना, इसमें से दोस्तों हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच हम माइनस कर देंगे, टोटल कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा दोस्तों 15 इंच। अब 15 इंच को 2 से डिवाइड करना है, टोटल कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 7.5 इंच। ठीक है, अब 7.5 इंच का हमें यहाँ पर आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। ये दोस्तों मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये सिखा रहा हूँ 46 चेस्ट के हिसाब से, लेकिन 46 चेस्ट के अलावा कुछ भी चेस्ट आपकी हो सकती है, उसमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये निशान सीधा करना है, इस तरीके से ये निशान सीधा हो जाएगा। अब इस जगह पे दोस्तों हमें निशान सीधा करने के बाद यहाँ पर हमारी 46 चेस्ट है ना, तो इसका चौथाई भाग हो जाएगा 11.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर ही हमारी सेफ अंटी रहेगी, सेफ अंटी की मदद से यहाँ से निशान सीधा करना है। इस जगह से दोस्तों हमें टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ पर तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया 46 चेस्ट के हिसाब से आर्मोल की कटिंग कैसे करें। अगर आपका यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर हमारा जैसे हो सकता है 41 से हमारे जो साइज हो सकता है ना 54 इंच तक हो सकता है, तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमारा आया 16.5 इंच शोल्डर, आपका यहाँ पर आ सकता है 15 इंच भी आ सकता है, 15.5 इंच भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है, 17 इंच भी हो सकता है, या 17.5 इंच भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर आर्मोल लेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए, जो आर्मोल की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कुछ भी साइज आ सकता है। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर चेस्ट साइज हमारी 41 से 54 इंच है, आपकी कोई भी चेस्ट आ सकती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलते हैं आर्मोल का फॉर्मूला हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने इस जगह से अप्लाई करा था ना, 16.5 इंच हमारा शोल्डर था, 1.5 इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया, टोटल कितना बचा 15 इंच। टोटल हमारा 2 से भाग करने के बाद यहाँ पर 7.5 इंच आया हमारा। ठीक है, लेकिन आपका यही फॉर्मूला जैसे 15 इंच हो सकता है आपका, जैसे 15.5 इंच हो गया हमारा। यहाँ पर आपकी चेस्ट साइज हो गई 42 इंच हो गई चेस्ट साइज आपकी, मैं एक फॉर्मूले के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर शोल्डर हमारा 15.5 इंच हो गया, इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच माइनस करने का टोटल हमारा कितना बचेगा 14 इंच। 14 इंच को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा आर्मोल 7 इंच। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको हर साइज में अप्लाई करना है। 41 से 54 साइज के अकॉर्डिंग आपको हर साइज में अप्लाई करना है। आपका शोल्डर कुछ भी हो 1.5 इंच ही माइनस करना है, जितना आपको आएगा उसका 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा उस जगह पर दोस्तों यहाँ से हमारी आर्मोल लेंथ की लंबाई लग जाएगी। ठीक है, ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब शोल्डर की कटिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे शोल्डर की जब भी कटिंग हमारी होती है ना, वो पीछे गले के हिसाब से होती है। जैसे दोस्तों हमारा जो पीछे का गला बनेगा, इसका जो पीछे का गला बनेगा वो 9 इंच बनेगा। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच। इसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, 4 इंच माइनस करना है। 9 इंच का गला हमारा पीछे से बनेगा, 4 इंच माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा बच जाएगा 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच हमारे यहाँ पर बच जाएगा। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता तो इंच टेप के अकॉर्डिंग भी आप नाप सकते हैं। जैसे हमारा आया 16.5 इंच शोल्डर, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच आया, 4 इंच माइनस हो गया, आधा इंच हमारे इधर से बचा था, 12.5 इंच आ गया। अब 12.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ करने के बाद दोस्तों 6.25 इंच हो जाएगा। नॉर्मल हम क्या करेंगे 6.25 इंच इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों हमें 3.25 इंच का गले ब्रोड का निशान लगाना है। इस जगह से कंधी डाउन करनी है आधा इंच। ठीक है, ये हम कंधी डाउन करने के बाद हमें क्या करना है,
नॉर्मल दोस्तों इस तरीके से ये निशान सीधा करना है। ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर की भी कटिंग हो गई, आर्मोल की कटिंग हो गई, लेकिन हम आर्मोल की शेप कैसे दें वो भी मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोस्तों जो मैंने चौक से आपको समझाया ना, इस जगह पे चौक से मैंने आपको समझाया, हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई ना दे, तो मैं क्या करता हूँ एक पेंच लेता हूँ। जैसे मैंने एक पेंच ले लिया, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ से नॉर्मल मैं आपको समझाता हूँ आर्मोल से, ठीक है, जो मैंने निकाला है ना, कटिंग करी उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपकी 41 से, ठीक है, 41 से 54 साइज हो सकता है, चेस्ट साइज आपका 54 साइज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी साइज आपका है। अब हमें क्या करना है, जैसे आपका शोल्डर यहाँ पर आ सकता है 15 इंच का, आ सकता है 16 इंच का, आ सकता है 17 इंच का, आ सकता है, या फिर आपका यहाँ पर 17.5 इंच भी हो सकता है, या 16.5 इंच भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ आपका शोल्डर आ गया। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला आपको समझाया था यहाँ पर 46 चेस्ट के हिसाब से आपको समझाया था। जैसे क्या समझाया था, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो हर साइज में आपको अप्लाई करना है। जैसे हमारा शोल्डर था, यहाँ पर शोल्डर था 16.5 इंच, ठीक है। अब आर्मोल लेंथ के लिए हमने क्या करा है, आर्मोल लेंथ के लिए हमने माइनस कर दिया शोल्डर में से 1.5 इंच। टोटल कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारा 15 इंच। अब 15 इंच को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। ये दोस्तों हमारा आर्मोल लेंथ निकल के आ गया। लेकिन यही फॉर्मूला आपको 1.5 इंच ना हर साइज में 41 से 54 साइज के अकॉर्डिंग आपको हर साइज में शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करना है। टोटल जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करने के बाद हाफ करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। 41 में से 41 से 54 साइज में आपको कुछ भी साइज हो सकता है, चेस्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर का जो फॉर्मूला अपनाया है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो ये जो शोल्डर का फॉर्मूला होता है हमेशा पीछे गले के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर था 16.5 इंच था, ठीक है। अब इसमें से 9 इंच हमारा गला बना है, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 4 इंच। टोटल कितना बचा, ये बचा दोस्तों हमारा 12.5 इंच, ठीक है। 12.5 इंच को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा 6.25 इंच, ठीक है, 6.25 इंच बचा। इस तरीके से आपको अप्लाई करना। तो यहाँ से हमने शोल्डर का यहाँ से निशान लगा दिया। ये आपने हमारे पिछले देख ही लिया होगा पीछे। अब यहाँ पर हमने 9 इंच के हिसाब से करा, लेकिन अगर आपका यहाँ पर 8 इंच आता है या फिर 7 इंच आता है, 9 इंच आता है, या 9 से 12 इंच हो जाता है, ठीक है, 12 इंच हो जाता है, तो कितना माइनस करें। अगर आपका 7 इंच है तो यहाँ से आपको माइनस करना 3 इंच। अगर आपका 8 इंच है तो यहाँ से आपको 3.5 इंच माइनस करना है। अगर आपको 9 से 12 इंच है तो यहाँ पर आपको 4 इंच माइनस करना है, ठीक है। शोल्डर में से जो भी है आपका शोल्डर 15 इंच हो, 16, 17 इंच जो भी हो, जैसे आपको गला देखना है, गला देखने के बाद उसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर हाफ का निशान लगा देना है, जैसे मैंने आपको समझाया। ये तो हमारा निशान हो गया। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ से हमारी आर्मोल लेंथ की शेप कैसे देते हैं। यहाँ पर हमारी फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है। ये भी दोस्तों हमारे शोल्डर के हिसाब से निकलता है। जैसे दोस्तों यहाँ से हमारा शोल्डर, यहाँ से फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हर साइड में आपको अप्लाई करना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है ना, आपकी 41 से 54 इंच है, तो हर साइड में आपको यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। आपका पीछे का गला कुछ भी बने सूट का। अब यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस का फॉर्मूला निकालना है, फ्रंट क्रॉस का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से दोस्तों शोल्डर हमारा 16.5 इंच है। अब यहाँ से हमें माइनस करना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हम माइनस करेंगे, टोटल कितना बचेगा, इस जगह पे बच जाएगा 14 इंच। 14 इंच को दोस्तों हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर टोटल कितना आ गया, ये हमारा आ गया 7 इंच। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है, इंची टेप की मदद से समझना है। यहाँ से 2.5 इंच हम माइनस करेंगे, 1 इंच, 2 इंच, आधा इंच इधर से जाएगा, 7 इंच, 14 इंच बचा, और 14 को हाफ करेंगे इस तरीके से, कितना होगा हमारा 7 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर आपको निशान लगाना है। ये 1.25 इंच आपको हर साइज में आगे बढ़ाकर निशान लगाना है, ठीक है। आपको कुछ भी निकल के आए इस जगह से। ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। ये निशान इस तरीके से हमें शोल्डर की तरफ सीधा करना है, ठीक है। यहाँ से ये सीधा करेंगे, यहाँ पर हमें ये सीधा करना है निशान। अब इस जगह पे दोस्तों हमें क्या करना है, 1.25 इंच का एक निशान लगाना है, 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है। इस तरीके से हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी, ठीक है। ये हमने आपको समझाया सिंपल तरीके से, किस तरीके से आर्मोल शोल्डर का फॉर्मूला आपको निकालना है, अप्लाई करना है, जिससे हमारी आर्मोल शोल्डर की फिनिशिंग से कटिंग हो जाए। अब मैं आपको समझाऊंगा इसी साइज का अकॉर्डिंग, जैसे कुछ भी साइज जो आपका हो, तो बाजू किस तरीके से कटिंग करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल इस कपड़े को हम कटिंग करेंगे। इस जगह पे दोस्तों हमारे फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों साथ में ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक पल्ले का आर्मोल पे कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कटिंग हो गया। अब एक कुट का हमें गले ब्रोड के निशान पर लगाना है, एक कुट का हमें चेस्ट के निशान पर लगाना है, एक कुट का हमें हिप के निशान पर लगाना है,
1 कुट का हमें कमर के निशान पर लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, बैक पल्ले को नीचे की तरफ छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें जब बैक पल्ला कटिंग हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी होती है। यहाँ से दोस्तों ये हमारे फ्रंट पल्ले बैक पल्ले दोनों कटिंग हो गए हैं। अब लेकिन दोस्तों ये हमारा जो मैंने कटिंग करा रहा है ये दोस्तों हमारा बनेगा बिना बाजू का। ठीक है, ये हमारा बिना बाजू का, यानी कि इसमें जो हमारी कटिंग होगी नेट की बाजू इसमें लगेगी हमारी अलग से। लेकिन जो कटिंग करने का फॉर्मूला होता है ना बाजू का, मैं इसी कपड़े पे ही आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा डबल कपड़ा हो गया, इस जगह से मान के चलते हैं, मैं उल्टी तरफ से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ मैं कटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। ये हमारी दोनों बाजू हो गई, इसमें हमारी अलग से बाजू बनेगी नेट की, तो वो हम अलग से मार्केट से ला के लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन बाजू का फॉर्मूला मैं आपको इसी में ही समझा देता हूँ। जैसे ये हमारी दोनों बाजू हैं, बाजू कटिंग करने के लिए ऊपर एक निशान लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर आपका 41 से, ठीक है, 41 से 54 इंच है, तो यहाँ पर आर्मोल लेंथ का जो निशान आपको रखना है ना, वो दोस्तों रखना है 4 इंच पर। ठीक है, 4 इंच पर रखना है आपको। यहाँ से 41 से 54 इंच पे 4 इंच पर रखना है। आप अगर आपका यहाँ पर हो सकता है 41 से 46 इंच है ना, जैसे 41 से अगर आपका 45 इंच है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आर्मोल लेंथ का जो निशान आप 4.25 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, 4.25 इंच पर, हमारा 46 इंच है तो हमने यहाँ पर 4 इंच पर रखा है। और जो भी आपकी यहाँ पर लंबाई है उसमें आधा इंच ऐड करने के बाद बाजू का निशान लगाना है। अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करेंगे, यहाँ से हमारे निशान सीधा हो जाएगा। इस जगह पे हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पर हमारी मोहरी जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे 7.5 इंच है, ठीक है, 7.5 इंच का इस तरीके से निशान लग जाएगा। इस जगह पे दोस्तों हमें बाजू बाइसेप्स का नाप लेना होता है। कितना कैसे लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों जब हम सूट का नाप लेते हैं ना, जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं किसी कस्टमर का, तो यहाँ से बाजू का नाप लेते हैं। तो जब भी बाजू का नाप लेते हैं यहाँ से आपको 4.25 इंच या 4 इंच पे निशान लगाना है, या 3.5 इंच पर, और इस तरीके से गुलाई का आपको नाप अच्छे से लेना है। ये हमारी फिटिंग का नाप हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसके जो फिटिंग का निशान आया है ना, हमारा नाप जो आया है वो आया है दोस्तों 16 इंच। 16 इंच आया हमने, इसमें हमारा 16 इंच आया तैयार। इसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों 19 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें 2 से डिवाइड करना है। 19 इंच को हमें 2 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9.5 इंच का इस तरीके से नॉर्मल निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9.5 इंच का निशान लग जाएगा। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। आपको कुछ भी साइज आए, यहाँ पर हमारा 16 है, 3 इंच प्लस करना है। आपका यहाँ पर 15 इंच हो, 14 इंच हो, आपको 3 इंच ही प्लस करना है यहाँ पर बाजू बाइसेप्स का निशान लगाने के लिए। अब ये निशान को करेंगे हम इस तरीके से सीधा। यहाँ से ये सीधा होगा, इस जगह से दोस्तों ये सीधा होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी इस तरीके से। आर्मोल की शेप होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बाजू कटिंग करनी है। बाजू कटिंग करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस जगह से 1.25 इंच फ्रंट क्रॉस का आर्मोल का, जैसे हमने सूट में कटिंग करा था इसी तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी बाजू नॉर्मल कटिंग हो जाती है। मैंने बाजू का भी आपको फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया है। और इस जगह पे दोस्तों मैंने आपको समझाया है, अगर आपकी 41 से 54 इंच चेस्ट साइज है तो आर्मोल शोल्डर की कटिंग कैसे करें, मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया। अगर आपकी सूट की चेस्ट साइज 41 से 54 इंच है तो सूट का आर्मोल और बाजू का आर्मोल कटिंग कैसे करें सही तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।